गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एवरेज शॉर्ट ट्रिक्स मैथ नोट्स के। चलिए वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके फॉर्मूले क्या होते हैं और उस फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट हम देखेंगे एवरेज क्या होता है। एवरेज दो या दो से अधिक राशियों का एवरेज वह राशि है जो दी हुई राशियों के योग में उनकी कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है। तो यहाँ पर देखिए एवरेज दिया गया है औसत बराबर दी हुई संख्याओं का योग बटे राशियों की कुल संख्या। मान लीजिए यहाँ पर आपको 5 राशियाँ दी गई हैं, जैसे 1 से लेकर 5 तक की राशि दी गई है, तो उसका एवरेज निकालना हो तो 1 से लेकर 5 तक को हम ऐड करेंगे, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो इन सब राशियों का योग कर लेंगे हम, आ जाएगा 5 4 9 3 12 2 14 15, यानी कि आ गया हमारा 15। और राशियों की कुल संख्या 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल राशियों की संख्या हो गई 5। तो इसका आंसर हमारा आ गया 3। तो इसी तरीके से नेक्स्ट बात करेंगे हम कुल योग। अगर पूछ लिया गया टोटल योग, अगर पूछ लिया गया तो एवरेज गुणे राशियों की संख्या। एवरेज मतलब जो अभी आपकी वैल्यू आई थी, जैसे हम बताए थे अभी 1 से लेकर 5 तक की वैल्यू, अगर हम 1 से लेकर 5 तक कोई डिजिट ले रहे हैं और उसका एवरेज निकालना हो हमको, तो एवरेज 15/5 यानी कि 3 आ गया। तो 3 यानी कि हमारा एवरेज निकल के आ गया। तो अगर टोटल योग हमको निकालना होगा तो एवरेज जो अभी 3 आया था, 3 इंटू राशियों की संख्या जैसे मतलब 1 से लेकर 5 तक हम लोग लिए थे डिजिट, तो 1 से लेकर 5 तक राशियों की संख्या जो हो गई 5 हो गई। तो इसका मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व करें 5 15। तो हमारा आंसर देखिए, अभी आपको पता है, अभी आप देख रहे थे ऊपर दी हुई राशियों का योग, यानी कि दी हुई राशियों का जितनी राशियाँ दी गई हैं उसको अगर हम सबको ऐड कर देते हैं तो जितना आंसर हमारा आता है वही हम कुल योग कर लेते हैं, अगर हमको ऐसे सॉल्व करना हो तो। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अस्मरणीय तथ्यम सूत्र, यानी कि इसके याद रखने योग्य फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट देखिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना होगा तो n+1/2 का फॉर्मूला यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे। और इसी तरीके से अगर n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का एवरेज निकालना होगा तो n+1 ब्रैकेट में और 2n+1 विद इन ब्रैकेट अपॉन 6, इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। अगर घनों का औसत निकालना होगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकालेंगे, n इंटू n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट की बात करेंगे, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। देखिए, प्रथम प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत अगर हमको निकालना होगा तो n+1 करके हम सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। और उसी तरीके से अगर के प्रथम n गुणजों का औसत अगर ज्ञात करना हो तो अभी आप लोग देख रहे थे कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो निकाला गया था तो वो था n+1/2। और अगर के यानी कि प्रथम के n गुणजों का औसत, तो उसी में हम n के से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी के प्रथम n गुणजों का औसत हो गया है k इंटू n+1/2 करके। इस क्वेश्चन से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है लगातार n तक की प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत n+2/2, इस फॉर्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत तक हमको निकालना होगा तो उसको इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट की बात करते हैं सेकेंड, जैसे हमारा है वो फर्स्ट तरीके से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये सेकंड देखिए, अगर लगातार n तक की प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत निकालना हो तो हम क्या करेंगे, n+1/2 करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। उसी तरीके से लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अगर औसत निकालना हो तो n+1 विद इन ब्रैकेट 2n+1 विद इन ब्रैकेट यानी कि अपॉन 6, यानी कि n+1 इंटू 2n+1
ब्रैकेट में अपॉन 6 करके इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट की बात करेंगे, लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत अगर हमको निकालना होगा तो n/2 करके उसको सॉल्व कर लेंगे। और उसी तरीके से लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करना होगा तो n-1/2। देखिए ऊपर अभी क्या बताया गया था, n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत, जैसे कि यहाँ पर फिक्स कर दिया गया कि n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत निकालना होगा तो n/2 करके सॉल्व करेंगे। और अगर n पूर्ण संख्याओं का औसत निकालना होगा तो n-1/2 करके सॉल्व कर लेंगे उस क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट बात करेंगे, लगातार n पूर्ण संख्याओं के वर्गों का औसत, तो यही n-1 इंटू 2n-1/6 करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट देखिए, लगातार n तक की संख्याओं के वर्गों का औसत अगर हमको निकालना होगा तो n इंटू 2n+1/6 करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और उसी तरीके से लगातार n पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत हमको निकालना होगा, n इंटू n-1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लगातार n सम संख्याओं के वर्गों का औसत अगर हमको निकालना हो, यहाँ पर देखिए n सम संख्याओं के वर्गों का औसत अगर हमको निकालना हो 2 इंटू n+1 ब्रैकेट में और 2n+1 ब्रैकेट में अपॉन 3 करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम, लगातार n सम संख्याओं के पहाड़ों का योग, यानी कि टेबल्स का अगर योग हमको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, xn इंटू x+1/2 करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ट्रिक हमारा फर्स्ट है। देखिए यहाँ पर देखिए, लगातार संख्याओं का औसत, अगर हमको लगातार संख्याओं का औसत निकालना होगा तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2 करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में दिया गया है 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 14 तक का औसत अगर हमको एवरेज निकालना हो तो हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करके निकालेंगे। यानी कि पहली संख्या मान लीजिए 9 यहाँ होगी और 14 मतलब लास्ट संख्या यानी अंतिम संख्या 14 + 9/2 यानी कि 49/2 आ गया, तो 24.5 ये इसका आंसर हो गया। अब सेकेंड ट्रिक की बात करते हैं। देखिए सेकेंड ट्रिक में क्या बताया गया है, इसमें यदि राशियों का योग यस है और राशियों की संख्या कैपिटल N हो तो उसका औसत क्या होता है, a बराबर यस/n होगा। अगर कोई राशि दी गई हो उसका योग यस दे दिया गया हो और राशियों की संख्या जो है वो n दे दी गई हो तो उसका औसत होता है एवरेज बराबर s/n होता है। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम और अच्छे से समझते हैं। देखिए, यदि कुछ राशियों का योगफल 66 हो और एवरेज 6 हो तो राशियों की संख्या बताइए। तो हिंट में देखिए, अभी a बराबर क्या ऊपर आप लोग देखे थे, a बराबर s/n होता है जहाँ s राशियों का योग और n राशियों की संख्या होती है। तो उसी तरीके से राशियों का योग यानी कि 66 हो गया और राशियों की संख्या 6 हो गया, तो 66/6 बराबर 11 इसका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम एक तरीके से और हम जान सकते हैं कि इसी प्रकार यस बराबर a क्रॉस n, जैसे यहाँ पर था a बराबर यस/n, इसी तरीके से अगर हमको यस निकालना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा यस बराबर a क्रॉस n, और अगर n निकालना होगा हमें तो s/a करके हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रिक थर्ड की क्या बताता है। तो यहाँ पर देखिए, यदि a परिणाम का औसत x और b परिणाम का औसत y हो तो सभी को मिलाकर औसत क्या होगा, ax + by अपॉन a + b। तो इसी तरीके से हम एग्जाम्पल को लेके क्वेश्चन को देखते हैं और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए फर्स्ट है, ये 20 परिणामों का औसत 40 है और 30 परिणामों का औसत 60 है, तो सभी को मिलाने पर परिणामों का औसत क्या होगा। तो सभी को मिलाने पर परिणामों का औसत देखिए 20 × 40
यानी कि 20 परिणामों का औसत 40 हो गया। ए क्रॉस एक्स की वैल्यू आ गई क्या कहते हैं फॉर्मूले, फर्स्ट फॉर्मूले से। और इसी तरीके से अगर देखिए 3 यानी कि 30 परिणामों का औसत 60 है, तो ए समझ ली ए एक्स की वैल्यू आ गई उस फॉर्मूले से, प्लस और 30 मतलब तो बी हो गया, 30 परिणामों का औसत 60 हो गया, तो ये बी एक्स यानी कि 30 गुणे 60, तो बी वाई की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से अब देखिए यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई की वैल्यू तो आ गई। अब फिर यहाँ नीचे देखिए ए प्लस बी यानी कि 20 प्लस 30, 20 परिणामों का औसत दिया गया 40, 30 परिणामों का औसत दिया गया 60, तो 20 परिणाम मान लो 20 हो गया ए और 30 हो गया बी। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 800 प्लस 18 बटे 500 बटे 50, तो आ जाएगा 2600 बटे 50 यानी कि आंसर 52 यानी कि 52 आ जाएगा। अब बात करेंगे ट्रिक 4 की। तो ट्रिक 4 हमें क्या बताता है, यदि ए परिणाम का औसत बी है और बी परिणाम का औसत ए है, तो दोनों को मिलाने पर औसत क्या होगा 2ab अपॉन ए प्लस बी। तो इसको हम देखते हैं, देखिए कैसे। अगर ए परिणाम का औसत बी दिया गया है तो ए क्रॉस बी हो गया प्लस, और बी परिणाम का औसत ए हो गया, बी क्रॉस ए हो गया। और तो इसको हम देखिए सबसे पहले सिर्फ इसी को सॉल्व करते हैं, ना कि ए प्लस बी को। ए प्लस बी मतलब पहली संख्या और बी बराबर दूसरी संख्या, वो तो आपको पता ही है। तो ए क्रॉस बी यानी कि ए बी प्लस ए बी यानी कि 2ab। इसी तरह यहाँ से 2ab आया है, तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखिए 2ab अपॉन ए प्लस बी। तो इसी तरीके से इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यदि 12 परिणामों का औसत 36 है और 36 परिणामों का औसत 12 है, तो दोनों परिणामों को मिलाने पर नए परिणाम का औसत क्या होगा। तो नया एवरेज जो बना है वो 2 और ए बराबर 12 हो गया, यहाँ पर देखिए ये हो गया, और 36 बराबर वी हो गया यानी कि दूसरा परिणाम 36 परिणामों के ऊपर। तो यहाँ पर आ गया 2 इंटू ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो इसको इस फॉर्मूले का यूज़ करके सॉल्व किया गया, तो आ गया है 864 बटे 48 बराबर 18, हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट बात करेंगे ट्रिक 5 की। ट्रिक 5 में क्या बताया गया है, देखिए यदि कोई धन बढ़कर n गुना हो जाता है तब वृद्धि प्रतिशत जो होगा n-1 इंटू 100 होगा। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए x बढ़कर अगर 3x हो जाए तो बताइए वृद्धि प्रतिशत क्या है। तो x के स्थान पे अगर x बराबर 3x हो गया, तो जैसे वहाँ पर n गुना कोई धन बढ़कर n गुना हुआ था तो n-1 हुआ था, तो यहाँ पर x बढ़कर 3x हो गया, तो यहाँ पर 3-1 इंटू 100 यानी कि 200% इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करेंगे ट्रिक 6 की। तो ट्रिक 6 में क्या बताया गया है, तो इसमें बताया गया देखिए सबसे बड़ी सम या विषम संख्या औसत प्लस x-1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी सम या विषम संख्या अगर हमको निकालना होगा तो जितना एवरेज आया रहेगा प्लस करके उसी में से x-1 जो संख्या दी गई रही होगी तो उसमें से उसको घटा करके फिर उसको ऐड कर देंगे, औसत से जोड़ देंगे, फिर जितना आंसर आ जाएगा वो हमारा सबसे बड़ी सम या विषम संख्या हो जाएगी। अब इसी तरीके से देखिए सबसे छोटी सम या विषम संख्या, तो सबसे काम वही करना रहेगा, बस एक चीज़ का फर्क है, यहाँ प्लस का चिन्ह है क्योंकि सबसे बड़ी सम या विषम संख्या निकालनी है तो प्लस का चिन्ह रहेगा, और सबसे छोटी सम या विषम संख्या निकाली हो तो माइनस बीच में, देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस का चिन्ह रहेगा। अब उसी फॉर्मूले से क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यदि 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 93 है यानी कि 93 हो तो सबसे छोटी सम संख्या बताइए। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है 93, देखिए 93 यानी कि औसत 93 दिया गया है तो 93 हो गया, माइनस सबसे बड़ी से यानी कि 8 लगातार संख्या, अगर यहाँ पर 5 दिया गया होता तो 5 में से 4 हम घटाते फिर उसको 93 से हम कम करते। ट्रिक 7 की बात, यदि एक्स वाई बराबर जड़ हो, x में a% की तथा y में b% की वृद्धि हो रही हो,
तब परिणामतः वृद्धि प्रतिशत ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो इस फॉर्मूले से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 20 तथा 30% बढ़ाया गया है। बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो इस फॉर्मूले से देखिए a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो a बराबर 20 हो गया, लंबाई बराबर 20% है, तो लंबाई को a मान लो और चौड़ाई को b मान लो। तो a प्लस बी ये हो गया प्लस ए बी 20 × 30 अपॉन 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 56% आ गया हमारा। नहीं तो हमको पता है कि चूँकि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई × चौड़ाई, तो लंबाई × चौड़ाई करके अगर हम सॉल्व करेंगे, ये फॉर्मूला हमको अगर नहीं पता है तो तब भी हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्षेत्रफल बराबर जानते हैं लंबाई × चौड़ाई, तो 56% हमारा आंसर आ गया। यही इतनी वृद्धि हो गई उसके क्षेत्रफल में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।